हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें तो आप पैगाम दें, फिर इसको हम इख्तिताम की तरफ लेके जाएँ। हाँ, बिल्कुल। एक तो मैं जनरल लेवल पे एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैं ये सोचता हूँ कि मैंने अपनी पूरी लाइफ़ में लोगों को रिश्ते ख़राब करते हुए देखा है पैसों की वज़ह से, या मैंने देखा है लड़ाई-झगड़ा करते हुए चंद-चंद हज़ार के पीछे भी, या रिश्ते तोड़ते हुए ना हम बड़े जजमेंटल हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम रिश्तों को खो देते हैं, तो तब हमें एहसास होता है कि चीज़ें अच्छी भी हैं एक इंसान के अंदर। तो बहैसियत इंसान पूरा इंसान गलत नहीं होता। कभी मैं भी पैदा हुआ था, आप भी हुए थे। यहाँ सारे जितने बिल्कुल। भी हैं वो बच्चे थे, उनको बोलना नहीं आता था। तो कहीं न कहीं से वो खराब हुए, तो कहीं न कहीं तो वजह होगी ना। तो कोई भी खराब होने के लिए तो पैदा नहीं हुआ था कि आप पैदा हुए या मैं पैदा हुआ कि जी मैं तो बाइपोलर बनूँगा या मैं तो नशे करूँगा एटसेट्रा या कोई गलत काम करूँगा। तो हमें थोड़ा-सा ज़्यादा एहसास करना चाहिए। और हमने खुद भी एक दिन चले ही जाना है इस दुनिया से। तो ये बात मुझे मेरी मदर की डेथ के बाद रियलाइज़्ड हुई कि मेरी मदर के साथ मेरे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे। और एक दिन पहले जब मैं पिम्स के हॉस्पिटल में था, तो मैंने अपनी मदर को बोला कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स अभी खत्म नहीं होंगे और आप जाने से पहले मुझे हर बात का जवाब देकर जाएँगी। मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूँगा। तो मैं लड़ कर गया और मैंने कहा मैं बस अभी रहना नहीं चाहता। तो मैं वापस आया और मैंने कहा क़यामत वाले दिन आप मुझे प्लीज़ ना, मैं आपसे और अपने फ़ादर से नहीं मिलना चाहता। मतलब आप काइंडली मुझसे मत मिलिए, क्योंकि आप दोनों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई और मैं अपनी ज़िंदगी हमेशा लड़ते-लड़ते गुज़ार गया। तो फिर मैं घर वापस आ गया, तो मैंने कहा मैं कल फिर आऊँगा। तो घर वापस आकर मुझे अभी भी याद है कि मैं एक यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर का थेरेपी कर रहा था। सो काउंसलिंग सेशन ले रहा था, तो अचानक से मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई कि आपकी मदर की डेथ हो गई है, तो आप आ जाएँ। तो मैं फिर मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता, अभी तो बातें अधूरी रह गई हैं। अभी तो मतलब उन्होंने मुझे जवाब भी नहीं दिए कितने सारे। तो मैं वापस जब मैं पिम्स गया, तो वहाँ जब मैंने अपनी माँ को देखा, तो वो जो आप ड्रामों में देखते हो कि व्हाइट कपड़ा किसी को दिया होता है अपने ऊपर, तो जी, मैंने जी। जब वो कपड़ा मतलब किया, तो मुझे रियलाइज़्ड हुआ कि शायद मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका। क्योंकि हम ना अक्सर औक़ात अपने माँ-बाप को नार्सिसिस्ट भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन अगर आज मैं खुद एक जब बाप बना हूँ, फिर अगले ही महीने मेरे बेटे की पैदाइश हुई नेहान की, अब वो 10 मंथ्स का है। तो ये मैं जानता हूँ कि मैंने उसके लिए कितना सैक्रिफ़ाइस हाँ, किया है। बिल्कुल। तो कल को अगर मेरे अंदर हो सकता है काफ़ी गलतियाँ होंगी, लेकिन मैंने उसे कचरे में तो नहीं फेंका, या मैं अब अपनी बर्थडे नहीं मनाता। मैं अपने बेटे के बर्थडे का सोच रहा हूँ। पहले हालाँकि मैं 1 महीने पहले ही शुरू कर देता था कि मेरी बर्थडे आने वाली है। मेरी वाइफ़ मुझसे कह रही है कि आप अपनी बर्थडे क्यों नहीं मना रहे? तो मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा। तो मैं अपने कपड़े नहीं लेता, मैं उसके लेता हूँ। उसके लिए ज़ाहिर है कि तो सारी चीज़ें उसके लिए। अगर हम चिप्स उठा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि नेहान को ये वाला चिप्स पसंद है, ये लेना चाहिए ताकि वो खाए। तो अगर कल को वो बड़े होकर ये बोलता है कि मेरे वालिद ने फलाँ चीज़ गलत की, मैं उससे मिलना नहीं चाहता, तो शायद मेरे लिए बड़ी एक बात होगी, एक गम की बात गम होगी, की क्योंकि तकलीफ़देह बात होगी। माँ-बाप ने अगर छोड़ना होता, तो फिर उनकी औलादें सड़कों पे होती हैं, कहीं अच्छी जगहों पे नहीं बैठी होती। नहीं होती, बिल्कुल। तो उनके अंदर गलतियाँ हैं, लेकिन मैं ये गुज़ारिश करना चाहूँगा यंग जनरेशन से कि प्लीज़ डोंट डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। दुनिया में आपके जो माँ-बाप हैं, जो माँ है, वो माँ है। माँ है, माँ है, बिल्कुल। मैं पिछले 1 साल से अपनी माँ को तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी बंदे में नहीं मिल रही। मैं हर जगह जा चुका हूँ अपनी लाइफ़ में, लेकिन मेरी माँ थी। मेरी माँ ने जिस तरीके से, अब मैं सोचता हूँ कि मेरी माँ ने जिस तरीके से मेरी पसंद का ख़्याल रखा, बीमारी तो मेरी थी ना, मैं बिल्कुल। इस बीमारी में उनको इल्ज़ाम ठहराता रहा, अपने वालिद को भी। तो लेकिन उनका कसूर नहीं था, वो खुद भी एक विक्टिम रह चुकी हैं वायलेंस का, तो इसमें उनका कसूर भी नहीं है। अब मैं अपने वालिद का सोचूँ, तो मेरे वालिद भी एक विक्टिम ही रहे ना, उनको कोई समझाने वाला नहीं समझाने था, वाला था, कोई वरना बताने वाला नहीं था। बिल्कुल एक पंजाब यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट जो हो अपने ज़माने का, वो कैसे ये हरकतें कर सकते हैं? क्योंकि उनको अपने वालिद से मिली, तो वो तोड़ नहीं सके बस। तो मैंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया कि मैं तोड़ूँगा इसको, ताकि कल को मेरा बेटा ऐसा मुझे ना बोले कि मैं तुम्हारी शक्ल, लेकिन हो सकता है कि मैं इम्परफेक्ट रहूँ। तो अपने माँ-बाप की रिस्पेक्ट करें, उनको लेबल ना करें। ये जो आके है ना सो कॉल्ड सूडो लिबरलिज़्म आ गया है, जिसमें माँ-बाप को बच्चे कुछ भी बोल जाते हैं उनके, और मतलब कि आप लोग अथॉरिटी नहीं हो। तो आज दिल करता है कि कोई हो ऐसा कि जो कॉल करे, जो कॉल करे, पूछे, हाँ जी, जो अभी तक आए नहीं किधर होगा, हो? किधर हो? मम्मी-डैडी बचा मिलने का दिल करता है वही, अब। बिल्कुल। लेकिन अब वो शक्ल से ही रह गए हैं सिर्फ, शायद वो भी शायद ही रह गए हैं। लेकिन वो अब एहसास नहीं है। वो एहसास आप अपनी बीवी में नहीं ढूँढ सकते, आप यकीन करें। वो बिल्कुल, एहसास आप दुनिया की किसी औरत में नहीं ढूँढ सकते, जब आप अपनी माँ में ढूँढ सकते हैं। ये बात मैं इनको खोने के बाद कह रहा हूँ। और दूसरा रिग्रेट है कि मेरी माँ मेरे बच्चे को नहीं देख सकी, कि मतलब मैं भी एक मैरिड लाइफ़ अच्छी गुज़ार के मैं अपने बच्चे को भी कर सकता था। मतलब कि लेकिन वो नहीं देख सकी, 1 महीना सिर्फ गैप रह गया। तो मैं कहता हूँ कि अपनी अना को पीछे रखें
और अपने रिश्तों को बचाएँ। वो ये बहुत ज़रूरी है। आज मुझे ये इस्लाम की बात समझ में आती है कि क्यों ज़रूरी है। तो क्योंकि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, ज़िंदगी आपकी खत्म हो जानी है। जो चीज़ खत्म हो जाए उसका क्या है? तो ये चीज़